नमस्कार दोस्तों, साथियों। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द शब्दे मारे गिर पड़ा, शब्दे जान बचाए। आज हम लोग तहस नहस बेकरारी और तन्हाई की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका एकमात्र ही कारण है शब्द। मंथन शब्द का न होने से मन की अंतर हृदय में काजी परा धरा ही रह जाएगा। कल की प्रसंग में सुने थे ऐनक के संबंध में। ऐनक में लगा है काजी, तो दरस कहाँ से पाई। यह दरस परस मन बहुत हर्षित भयो, छूट गयो भ्रमजाल। साहेब की आरती हो, आरती करो निज मातु पिता की, जिन गुरु सृजनहार। साहेब की आरती हो। बहुत अरमान और उत्साह के साथ पुत्री तथा पुत्र का विवाह शादी माता पिता का जिम्मेवारी है, जिसका निर्वहन करना उचित है। जब पुत्र का विवाह के योग्य होता है तो माता पिता विवाह के लिए संबंध जोड़ते हैं। दोनों पक्षों की ओर से मिलान होता है, शब्दों के ही माध्यम से होता है। और जब दुल्हन आती है ससुराल शादी विवाह के उपरांत, तब हम लोग क्या कहते हैं? बहू भोज। भोज बहू का हम लोग करते हैं, बहू भोज। बहू को लाया कौन? दुल्हा लाया दुल्हन को। फिर दुल्हा भोज का प्रथा क्यों नहीं है? दुल्हा भोज, बहू भोज। कौन चीज का भोज कर रहे हैं हम लोग? मांस का कर रहे हैं कि मछली का कर रहे हैं कि मुर्गा का कर रहे हैं? तो आज हम लोग जिस्म फरोशी की तमन्ना आज भी मेरे दिल में है। देखना है जोर कितने बाजू में कातिल में है। हम लोग कातिल बने हुए हैं, तो भोज कौन चीज का कर रहे हैं? एक झपट्टा सास मारेगी, दूसरा ननद, तब ससुर, तब गोतनी, तब घर वाला शौहर, सब मिल करके दुल्हन को गोतार करके उतने दूर के अंदर में जान लेने की काम अगर करेंगे हम लोग, तब भोज कौन चीज का हुआ? बहू भोज। भोज हम लोग भोज के संबंध में हम लोग नहीं जानते हैं भोज का मतलब क्या होता है। अक्सर देखा गया है कि दुल्हन को बिगाड़ने में, बिगड़ौलू बनाने में, परेशानी के दलदल में प्रवेश करने का सर्वप्रथम जिम्मेवारी सास का है, उसके बाद ननद का। सास, ननद, गोतनी। जिसको गोतनी नहीं है तो पहले पुत्र वधू, वही पहले पुत्र वधू होती है वह, लेकिन जिम्मेवारी दो का है। उसी के द्वारा समस्या
का समाधान होगा, निवारण उसी के हाथ में है। तो शब्द को जानने की जरूरत है। दुल्हन को सचेत रहना होगा ससुराल में, सभी के बात विचार को समझने की जरूरत है, तभी उनका जान बचेगा ससुराल में। नहीं तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख तिलक हो गया, बेटी का जानो गया, मोटरसाइकिल जो लिए वो दारू पी करके जहाँ का तहीं घुलटा हुआ है दुल्हा। दुल्हन आशा देख रही है कब आएगी कब आएगी, नहीं आएगी। भंगठा छोड़ाने की जरूरत है हम लोगों को। एक मोटरसाइकिल भंगठ गया था, बहुत कोशिश किया मोटरसाइकिल वाला ठीक करने के लिए, किंतु नहीं हो सका। तो मिस्त्री के पास में ले गया। अब मिस्त्री अंदाज से एक हथौड़ी मारा इंजन में, तो स्टार्ट हो गया मोटरसाइकिल, ठीक हो गया। बोला लाइए 100। बोला कौन चीज़ का 100 देंगे? आप तो न मशीन खोले न पार्ट्स कोई खोले हैं, आप सिर्फ हथौड़ी मारे हैं, तो क्या चीज़ का पैसा 100? बोला देखो ये इसी काम के लिए हम यहाँ पर हैं, भंगठा को ठीक करने के लिए। तुम्हारा काम हुआ ना, हम हथौड़ी मारे, अंदाज से मारे, ठीक हो गया तुम्हारा। तू ही मार लेते हथौड़ी, ठीक हो जाता। किंतु मिस्त्री के पास में लाए, 2 पैसा लो, 100 रुपया दिया, उसका ज़रूरत का मुताबिक काम हो गया तो दिया। ठीक इसी प्रकार भंगठा को ठीक करने वाला मिस्त्री वो ससुर होता है घर का। और ससुर को कहता है नहीं नहीं बाहरे रहिए, बाहरे, घर में कन्या पुत्री है। जब दुल्हन आई तो ससुर को बाहर कर दिए। जो मेन मिस्त्री है भंगठा ठीक करने वाला, उसको बाहर। सब कोई मिलकर घर में दंगल मचा रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, समस्या का समाधान कर ही नहीं पा रहे हैं, तो घर का समस्या कैसे निवारण होगा? इसी क्रम में दुल्हन का जान जब उकता जाता है घर में, परिवार में, तब वह नैहर भागती है। दुल्हा फिर जाता है लाने के लिए, तब सासू माँ ससुर दुल्हा को चौथारन देता है, सरहोज साली हैं, तोरा घर में गेले कन्या कि सब कल बवाल कर गेली, किचाल कर गेली, नहीं जेते हमर बेटी, नहीं जेते, जा। दुल्हा को दिया दम कर दिया ससुराल में। जैसे साग को गलाने में नमक दिया जाता है सब्जी को, उसी प्रकार बेदम वहाँ हो रहा है। इधर फोन जा रहा है बाप माय का, रे कहने ना आयल है रे कि भेले कौन चीज घर बना ले ससुराली में की, जो वहीं रही हैं। बेटा को दिमाग चौतरफा दिमाग चक्कर दे रहा है, चक्कर दोनों तरफ की टाना घिंची में। तब दुल्हन कहती है कि नहीं हम नहीं जेबे। इसी क्रम में समय लग जाता है दोनों पक्षों के मेल मिलान में, बुझा समझा के फिर लाते हैं। फिर वही बवाल, पूजा घड़ी घंट भी शुरू, कीर्तन शुरू, मंगल सहर सब हम लोग गा रहे हैं, लेकिन कल्याण नहीं हो रहा जीवन का। जीव उद्धार, महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज की वाणी है, जीव उद्धार पुकार रहे, घट भीतर ही सत्संतों ने सबको रिझाए बुझाए सुझाए दिया, घट भीतर ही सत्संतों ने। चारों तरफ का चौतरफा झंझट से दुल्हा दुल्हन दोनों विक्षिप्त दिमाग हो जाता है, निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है। वह कैसे परिवार चलेगा? इसी दरमियान होते होवाते झंझटे में बच्चा एक ठो पैदा हो जाता है, बेटा हो या बेटी हो, बच्चों हो जाता है झंझटिया। इसीलिए हम लोग जब लड़का देखने के लिए जाते हैं, लड़की देखने के लिए जाते हैं, तो सर्वप्रथम लड़का का मतलब होता है लड़ने वाला,
लड़की का मतलब होता है लड़ने वाली। लड़ने और झगड़ने से कहीं समस्या का समाधान निवारण होगा। तब चलता है दोनों तरफ से घिकवा मत्थन का आरोप। उसका खानदान को वो कटता है, उसका खानदान को वो कटता है। घर सुंदर श्मशान की समान बन जाता है। मुर्गा मुसल्लम पेरवा सबको मांस खाते हैं और लड़ते हैं। आप मांस खाने से जानते हैं कि मांस खाने से होता क्या क्या है? नहीं जानते हैं, इसलिए मांस खाते हैं। राक्षस पर बच्चा को पैदा करते हैं जो अपने पत्नी को नहीं चिन्ह पाता है, और पत्नी नहीं पति को पहचानता है। दोनों दंगा फसाद विवाद में जीवन को व्यतीत कर देते हैं। अधोगति में प्राण घुंड घुंड के दम टूट जाता है। खसी का मांस खाइए तो बकरी कोनो बोकरा के पास में गया, कोनो ब्याह तो नहीं न हुआ है। कई ठो बोकरा जाता है तो बच्चा होता है, पट्ठा खसी, उसको मांस खाते हैं। पेरवा का भी कोई भी वही स्वतंत्र है पक्षी, मुर्गा मुर्गी, और उसको हम लोग मांस खाते हैं। जब अंतर हृदय में मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं तो मन, हम लोगों का भी मन इसी प्रकार कभी उसके नज़दीक चले जाएं कि कभी उसके नज़दीक चले जाएं कि उसके भोजन तो किए वैसे, तो न एक ठो दुल्हा से दुल्हन को मन सुहा पुरता है, न एक ठो दुल्हन को दुल्हा से मन सुहा पुरता है। एक जरा मर्द उधर गया तो फिर झंझट शुरू, औरत गई तो वो झंझट शुरू। एक दूसरे पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, फ्रिक्शन डालते हैं। आखिर इसका निवारण होगा कैसे? कौन करेगा? संत महापुरुष गुरु करते हैं कि नहीं नहीं, गुरु करेंगे तो कल्याण होगा जीवन का। गुरु करने से भी कल्याण नहीं हो तब कौन ची कीजिएगा? तब तो मुँह हाथ थोरम थुरू शुरू होगा। ये थोरम थुरू से भी काम नहीं बना, तब क्या कीजिएगा? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही राज है संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाई के अब ते रहु चुपाई। एक के बात में सबका झंझट समाप्त हो जाएगा। अक्सर पंचायती जब बैठता है, दो पक्ष में जब विवाद लड़ाई होता है, पंच जब आता है, तो जहाँ फैसला होने वाला बात अगर रहेगा तो जो चुगलखोर है, जिसको घर को बर्बाद करने के मन है, वही उठ के खड़ा हो जाएगा, फैसला होने नहीं देगा। फिर समस्या बढ़ता ही चला जाता है। पंचायती बैठता कितना आदमी का समय नुकसान होता है, फैसला भी नहीं हुआ तो कितना बड़ा परेशानी हुआ। दो पक्षों के बीच में केवल एक ही विचार को आगे बढ़ाने से हम लोगों को जीवन में कल्याण होगा। आगे के प्रसंग में भी हम बोले थे कि घर परिवार में प्रेम प्रसंग विचारधाराओं का समानतम विचार होना चाहिए, उदार हृदय, जहाँ कलेश नहीं हो। सुधि करो प्यारे आपन देश के, जहमा कलेश कछु नाही। यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाई। सुधि करो हो प्यारे आपन देश। आए हैं कौन देश से, जाना है कौन देश? जिस देश से हम लोग आए उस देश की विचार को समझने की जरूरत है। इसलिए झंझट मचा एक परियोजनाओं में, समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा। उस पर वो ऑब्जेक्शन, उस पर वो ऑब्जेक्शन, होते हवाते दोनों पक्षों में विचार यही हुआ कि नहीं नहीं, ये प्रेम प्रसंग विचार घर परिवार में फ्री होना चाहिए। स्वीकार किया, कबूल किया सभी के समक्ष। अब आधा घर की झंझट समाप्त हुआ। अब जहां पर बंधन था वहीं बंधन का बांध खुल गया,
बाहर को बांधो और घर को खोलो। अब झंझट किस पर कौन आरोप लगाएगा? आरोप किसी को पावर नहीं रहा आरोप लगाने का। मन की निर्घिन विचार, नकारात्मक सोच, दुरात्मक विचारधाराओं का अंत हुआ। इसलिए शब्द के माध्यम से शब्द सुरत अभ्यास सरलतम करि सार शब्द गही लीजिए, ऐसी युगति कायागर त्यागी, भव भरम भेद सकल मल छीजे, भव खंडन आरती है निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजिए। अंतर हृदय में अमृत का रस है। पी पी होय सुरतमत माली, चरी चरी उमरी अमीर रस लीजिए, क्रोटी भान छवि तेज उजाली, अलख पार लगी लाग लगीजिए, छिन छिन सुरत अधर पर राखो, गुरु प्रसाद अगम रस पीजिए, दमकत करत करत गुरु धामा, उल्टी अलल तुलसी तन दीजिए, आरती तन मंदिर में। तन में नौ द्वार में परा जीवन रहने के कारण ये मन में निर्घिनात्मक दुरात्मक विचार का उत्पन्न होता है और रिश्ता नाता के फसाद विवाद को चक्र में फंसकर दम तोड़ देते हैं। जब जीवन दसम द्वार में अगर प्रवेश कर जाता है, आत्मा स्वावलंबी जीवन हो जाता है, सभी का मत एक हो जाता है, विचार सभी का एक होता है, सारे ही नालाओं का पानी अगर समुद्र में प्रवेश हो जाए तो बदबू कहाँ रहेगा। इसलिए माताओं को सम्मान देने की जरूरत है और माताओं को पिता और पुत्र सगा संबंधित परिजनों को सम्मान देने की जरूरत है जीवन, तभी कल्याण होगा जीवन का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मौका मिलेगा तो फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।